सूखे फटे हुए मैदानों में एक छोटे से गांव में अरुण, एक पतला दुबला 40 साल का किसान, अपने 2 एकड़ के खेत में मेहनत करता था। उसका हाथ जमीन जितना ही सख्त और खुरदरा पुरानी फावड़े को थामे रहता। बारिश ने लगातार तीसरे साल धोखा दिया। उसकी मक्का की फसल बेरहम आसमान तले मुरझा गई थी और पिछले मौसम के कर्ज का बोझ उसे कीड़े की तरह काट रहा था। अरुण का परिवार, उसकी पत्नी मीरा और 2 बच्चे इसी जमीन पर निर्भर थे जो अब धूल में बदल रही थी। हर सुबह अरुण मीलों पैदल चलकर एक सिकुड़ती नदी से पानी लाता, रिसते हुए बाल्टियों में। मीरा बचे हुए अनाज को बच्चों के लिए खींच खींच कर चलाती, अक्सर खुद भूखी रह जाती। गांव का साहूकार, जिसकी बहीखाता उतनी ही ठंडी थी जितनी उसकी मुस्कान, उनके घर के चक्कर काटने लगा, ब्याज समेत कर्ज की मांग करता। कर्ज में खरीदा गया ट्रैक्टर, जिसे चुकाने के पैसे नहीं थे, जंग खाता रहा, उम्मीद के बोझ का क्रूर प्रतीक। एक शाम जब सूरज क्षितिज में डूब रहा था, अरुण एक अकेले बरगद के नीचे बैठा अपने बंजर खेतों को निहारता रहा। उसका 12 साल का बेटा रवि फटी किताब लिए पास आया। बाबा, क्या हम जमीन खो देंगे? उसने पूछा। अरुण का गला रुंध गया। वह वादा करना चाहता था, रवि के लिए स्कूल, मीरा के खांसी के लिए दवा, पर शब्दों ने साथ छोड़ दिया। उसने बेटे को सीने से लगाया, उसकी चुप्पी सूखे से भी भारी थी। गांव में फुसफुसाहट थी। किसानों ने जमीन बेच दी, कुछ ने हार मान ली। अरुण ने हार नहीं मानी। वह और जल्दी उठने लगा, पानी के लिए गहरा खोदने लगा, औजार बेचकर सूखा सहने वाले बीज लाया। मीरा ने बाजार में बेचने के लिए टोकरी बुनी, उंगलियां खून से लथपथ पर दृढ़। उनके छोटे छोटे विद्रोह ने भूख को एक और दिन दूर रखा। अरुण की कहानी अनोखी नहीं थी। यह लाखों कहानियों में से एक थी जो इस संघर्षशील धरती पर लिखी गई थी। फिर भी अरुण की अटल मेहनत और मीरा की चुपके से ताकत में एक जिद्दी उम्मीद झिलमिलाती थी। शायद बारिश लौटे, शायद धरती माफ कर दे, और शायद उनके बच्चे एक दिन फले फूले।